students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 4 of your class 3 English, that is how sun, moon and wind went out to dinner. जो sun था, moon था, wind था, ये लोग dinner पे जाते हैं. So let's begin with the story. Sun, moon and wind were brother and sister. क्या थे वो? They were brother and sisters. Thunder and lightning were their uncle and aunt. जो thunder और lightning जो होते हैं वो कौन थे उनके? अंकल और आंट थे रिस्पेक्टिवली. वन डे दे इनवाइटेड ब्रदर एंड सिस्टर टू डिनर. जो थंडर और लाइटनिंग थे उन्होंने इनवाइट करा ब्रदर और सिस्टर को डिनर पे. सो दे वेंट आउट टू द पैलेस ऑफ देयर अंकल एंड आंट टू डाइन विद देम. जो फिर वो कहाँ जाते हैं? अपने अंकल और आंट के पैलेस पे जाते हैं डाइन मतलब डिनर करने के लिए, डाइन करने के लिए उनके साथ. देयर मदर हु इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट स्टार यू सी फार अप इन द स्काई स्टेड बैक एट होम. जो उनकी मदर थी, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंट स्टार है जो हमें स्काई में दिखती है, वो अपने घर पे रहती है. शी वेटेड अलोन फॉर देयर चिल्ड्रंस रिटर्न. वो अकेले वेट करती रही अपने चिल्ड्रंस का वापस आने का. So their aunt had cooked a number of delicious and mouth-watering dishes. दोनों की aunt ने क्या कुक करा? एक नंबर ऑफ वाटरिंग माउथ डिलीशियस डिशेस कुक करी. Now both सन एंड विंड वर ग्रीडी एंड सेल्फिश. जो सन और विंड थे बहुत ज्यादा ग्रीडी थे, मतलब लालची थे और सेल्फिश थे. दे एंजॉयड द ग्रेट फीस्ट दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर देम. उन्होंने उस फीस्ट को एंजॉय करा जो उनके अंकल और आंट ने प्रिपेयर करा था. हाउएवर दे नेवर थॉट ऑफ सेविंग एनी ऑफ इट टू टेक होम टू देयर मदर. उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम थोड़ा सा सेव करके अपनी मदर के लिए ले जाएं. बट द जेंटल मून डिड नॉट फॉरगेट हर मदर. बट जो जेंटल मून था वो अपनी मदर को नहीं भूला. Of every delicious dish that was brought round, of every delicious dish that was brought round, she placed a small portion under one of her beautiful long fingernail, so that their mother might also have a share in the treat. तो उन्होंने इसने क्या करा, मामू ने जो उसके लिए उनके लिए डिशेस आई थी उनमें से एक स्मॉल पोर्शन उसने कहाँ रखा? अपने ब्यूटीफुल लॉन्ग फिंगर के नीचे रख लिया, नेल के नीचे, जिससे उसकी मदर भी शेयर कर सके उनकी ट्रीट को. When the dinner was over, they thanked their uncle and aunt. जब उनका डिनर ओवर हो गया उन्होंने अपने अंकल और आंट को थैंक करा फॉर द नाइस डिनर. किसके लिए? जो उन्होंने उनके लिए नाइस डिनर प्रिपेयर किया था. एंड रिटर्न्ड होम where mother had been eagerly waiting for them at home. उनकी मदर बहुत ऐसे वेट कर रही थी उनका घर पे. When they turned up, she was glad to see them back. जब वो वापस आ गई वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हुई. Well children, how was the dinner? वो पूछती है मदर उनकी. She asked them कि well children, कैसा था dinner? They were all praised for the courtesy of their uncle and the nice dinner they had at their प्लेस. तो उन्होंने बताया कि हमने कितना उनको अच्छी फील गई अपने अंकल का और उनके डिनर की, जो उनका अच्छा सा डिनर उन्होंने अपने अंकल के पैलेस पे किया. हैव यू ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी? शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन. उस मदर ने पूछा क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? अपने चिल्ड्रन से पूछा. सिंस सन वाज द एल्डेस्ट ही स्पोक फर्स्ट. जैसे ही जो सन था वो एल्डेस्ट था, बड़ा था, तो उसने सबसे पहले बोला I have brought nothing home for you. मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया. I went out to enjoy myself and not to fetch dinner for my mother. मैं अपने लिए अपना enjoy करने गया था बाहर, आपके लिए खाना लाने नहीं. The wind was he said the wind was also equally harsh. तो उन्होंने बोला wind भी बहुत ज़्यादा harsh थी. He said I also didn't bring anything home for you. तो उसने बोला मैं आपके लिए भी कुछ नहीं लाई घर पे. Mother, how you could expect me to bring a collection of good things for you? आपने कैसे expect कर लिया कि मैं आपके लिए collection of good things लाऊंगी? So when I merely went out for my own pleasure, जिससे कि मैं तो अपने pleasure के लिए बाहर गई थी, अपने खुशी के लिए बाहर गई थी. Their mother was too sad at their reply. जो उनकी mother थी वो बहुत ज़्यादा sad हो जाती है उनके reply सुन के. But Moon said, Mother, bring a plate and see what I have brought for you. मून ने बोला मदर अपने लिए प्लेट लेके आई, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ. Saying so, she shook her hand and ऐसे बोल के उसने अपने shook कर अपने hands and और उसका shower down such a choice
dinner as well as was never seen before, और ऐसा डिनर दिखाया कि उसने कभी पहले देखा ही नहीं. The mother was really happy with the moon. जो मदर थी क्या थी, हैप्पी फील कर रही थी मून की रेप, मून की वजह से. Then she turned to sun and said, और उन्होंने सन की तरफ टर्न करा और बोला, since you went out to enjoy yourself and never thought of your mother at home, I curse you that henceforth your rays shall ever be hot and scorching and shall burn all that they touch. तो उन्होंने बोला, तुम मेरे लिए कुछ ही लाए, तुम्हारे अपने मजे के लिए गए थे, अपने प्लेजर के लिए गए थे, अपनी खुशी के लिए गए थे, तो मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारे को कोई टच करेगा, तुम्हारी रेस इतनी ज्यादा हॉट और स्कॉचिंग रहेंगी, जब भी तुम्हें कोई टच करेगा वो चीज वो जल जाएगी. ऑल मैन एंड शैल बर्न ऑल दैट दे टच, और जो भी टच करोगे सब बर्न हो जाएगा. ऑल मैन शैल हेट यू, सब आदमी तुम्हें सब तुमसे हेट करेंगे. एंड कवर देयर हेड्स व्हेन यू अपीयर, अपने हेड्स भी कवर कर लेंगे जब तुम निकलोगे. एंड यू नो हाउ हॉट द सन इज इवन टुडे, और आपको पता ही है हॉट कितना है सन आजकल. Next, she turned to Wayne and said, you also forget your mother in the midst of your selfish pleasure. फिर वो किसकी तरफ टर्न करती है, विन की तरफ टर्न करती है, बोलती है, तुम भी भूल गई थी. You also forget your mother in the midst of your selfish pleasure. अपने तुम selfish pleasure के लिए मुझे भी भूल गई थी. So here's your doom. You shall always blow in the hot dry weather and shall parch and shrivel all living things. और तुम हॉट और ड्राई वेदर में क्या करोगे, ब्लो करोगे, और तुम सब चीज यू शेल पाच एंड श्रिवल, और तुम सेल और प्राच कर दोगी, श्रिवल कर दोगी सब लिविंग थिंग्स को. ऑल men shall detest and avoid you from this every time. सब लोग तुमसे बचेंगे, अवॉइड करेंगे तुम्हें. And that is why the wind is hot, wind in the hot weather is still so disagreeable. आपने देखा होगा जो हॉट वेदर में विंड चलती है वो हमें पसंद नहीं होती. So at last she turned to Moon and said, daughter, because you remembered your mother. उन्होंने अपनी मून की तरफ टर्न करा और बोलती है, daughter, तुमने अपनी मदर को रिमेम्बर करा and kept for her a share in your own enjoyment from henceforth. You shall be ever cool. इसलिए तू हमेशा ठंडी रहोगी, cool, calm and bright. No leather glare shall accompany your fair rays. और कोई भी glare leather तुम्हारी प्योर रेस को कंप्लीट नहीं करेगी. ऑल मैन शैल ऑलवेज कॉल यू ब्लेस्ड, और सारे मैन तुझे ब्लेस्ड कॉल करेंगे. एंड दैट इज व्हाई द मून लाइट इज सो सॉफ्ट. आपने देखो मून की लाइट हमें कितनी अच्छी लगती है, एंड कूल एंड ब्यूटीफुल इवन टू दिस डे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.